2024 में किस मुद्दे पे इलेक्शन होगा और क्या चेहरा होगा, कौन लगता है? क्योंकि छात्रों के उम्मीद पे तो कोई खड़े नहीं उतरा है। इनको बवासीर हो गया है। बवासीर कांग्रेसियों को हो गया है, समझ गए ना? बवासीर कांग्रेसियों को हो गया है। मजा भी आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। हम यहाँ पे आए घेर के हिंदू मुस्लिम कर रहा है। क्यों? कोई भी सरकार को एक वैकेंसी नहीं निकालना चाहिए कायदे से, क्योंकि यूथ को चाहिए ही नहीं वैकेंसी। इनको करना ही हिंदू मुस्लिम है। हम लोग को जब लग रहा है कि हिंदुत्ववादी सरकार ही है, ठीक है, फिर भी हम लोग को मुस्लिम लोग दबा रहा है, ठीक है, हर जगगह हम लोग। दिक्कत यही है, इसीलिए रेलवे की वैकेंसी 19 में निकली और अब 23-24 में निकलेगी, इसीलिए होता है ऐसे। विद्यार्थियों को तो सबसे पहले हिंदू मुस्लिम मजदूर करके आते हैं, 1 मिनट, हम लोग मजदूर करते हैं, 400 रुपया मिलता है, चावल खाते हैं 38 रुपए, चावल 40 रुपए, आटा कर दिया 40 रुपए, जो आटा 22 रुपए मिलता था। एक गरीब मरेगा या जिएगा? क्या कहते हैं? स्टूडेंट कोई आरजेडी का सपोर्टर है यहाँ पे तो कोई बीजेपी का, और सबके सामने कह रहे हैं। अच्छा, अगर सपोर्टर रोजगार का है तो तेजस्वी यादव जिंदाबाद क्यों हो रहा है? बाबू, ये पब्लिक है, पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। चल झूठा। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार के क्या बोलती पब्लिक एपिसोड में। अभी गांधी मैदान में है और आप देख लीजिए यहाँ पे कितने सारे यूथ हैं, अपनी प्रैक्टिस में लगे हैं। सबको कहीं ना कहीं सपना है कि सरकारी नौकरी मिल जाए और भर्ती है कि आता नहीं है। लेकिन इस बीच 2024 का इलेक्शन है और बिगुल फूक चुका है। बिगुल तो ऐसा फूका है कि हमारे प्रधानमंत्री चंद्रयान 3 के लैंडिंग देख रहे हैं बैठ के इसरो में, और फिर बाद में पहुंच भी रहे। तो अब समझना यह है कि यूथ के नज़रिए में क्या मायने रख रहा है, क्या रखता है कि अभी जो सरकार आएगी 2024 में, जो इलेक्शन होगा लोकसभा का, उसमें मुद्दा क्या होगा और कौन लोकप्रिय चेहरा है, कौन यूथ की बात कर रहा है। क्योंकि सबसे वही कहते हैं ना कि यूथ का ये हाल है, स्टूडेंट्स का आजकल खास करके, कि अब दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीना है, सबकी हाल वही है। तो ऐसे में अब किसके तरफ रुझान है पब्लिक का, ये समझना है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम हिमांशु कुमार हुआ। हिमांशु, क्या करते हैं अभी फिलहाल में? अभी तो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। बिहार दरोगा कर रहे हैं। तो हम यहाँ से नीतीश जी भी कैंडिडेट है प्रधानमंत्री बनने के लिए। क्या लगता है कि इस बार किसका पलड़ा बारी है और स्टूडेंट को भरोसा किस पे है? जो योग्य है भैया उसी पर हमको भरोसा है। कौन योग्य है? आपको क्या लगता है कौन योग्य है? नहीं, हम क्या बताएं, आप बताइए ना। आपका भी तो कुछ होगा विचार। नहीं, हमारा विचार एक रिपोर्टर का विचार नहीं मायने रखता है उतना जितना पब्लिक का रखता है। जो देश के लिए काम करेगा हम उसको वोट। कौन कर रहा है? लगता है कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी तो करिए रहे हैं। मोदी जी काम नहीं कर रहे होते तभी चंद्रयान वहाँ पहुँच जाता जहाँ पहुँच। मोदी जी पहुँचाएगा चंद्रयान। मोदी जी का सपोर्ट रहा देश को। देखिए, देश का कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसको सरकार सपोर्ट करेगा तभी आगे बढ़ेगा। हाँ, सरकार अगर सपोर्ट कहीं ना कहीं सरकार का भी सपोर्ट है तभी वहाँ तक पहुँचा। हाँ, वही है ना। देखिए, पिछला बार असफल हुआ था, मोदी जी वहाँ जाके पीठ थपथपाए थे ना। उसको था ना कि इस बार भी अगर मान लीजिए हो सकता है नहीं सफल हो, फिर सरकार मेरे साथ रहेगा। इसलिए सरकार जब पीछे रहता है तो इंस्टीट्यूशन का भी हौसला आगे बना हुआ रहता है। अच्छा, पिछले बार जब फेल हुआ था तो आपका सपोर्ट था ना इसरो को? आपका रहेगा तो सब दिन रहेगा। सरकार का औकात नहीं है किसी भी सरकार की कि ना रहे, पब्लिक का रहेगा। सरकार है ना भैया, हम ही लोग वोट करते हैं तब सरकार बनती है। तो क्या लगता है मोदी जी अब फिर ओके हैं? हाँ भैया, इस बार भी मोदी जी। राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? राहुल गांधी को हम प्रणाम करते हैं दूर से। हाँ, एकदम। क्या लगता है कि इस बार 2024 में किस मुद्दे पे इलेक्शन होगा और क्या चेहरा होगा, कौन लगता है? क्योंकि छात्रों की उम्मीद पे तो कोई खड़े नहीं उतरा है। कोई खड़े उतरा है? रेलवे का वैकेंसी अभी भी पेंडिंग है। तो क्या लगता है, अब क्या उम्मीद है? देखिए, छात्र के बातों पे खड़ा नहीं उतरा, बात उसका वो अलग है, ठीक है, लेकिन चेहरा दूसरा कोई नहीं है। मोदी के अलावा दूसरा कोई चेहरा नहीं दिख रहा है युवा को, और दूसरा कोई चेहरा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। समझ गए ना? शिकायत नहीं है आपको? शिकायत मोदी से एक भी शिकायत नहीं है। समझ गए ना? बात ये रहा, इनको बवासीर हो गया है। बवासीर कांग्रेसियों को हो गया है, समझ गए ना? बवासीर कांग्रेसियों को हो गया है। मजा भी आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। दर्द उसको हो रहा है जो कांग्रेस जिनके खिलाफ बोला जा रहा है उनको दर्द हो रहा है। ये लॉजिक नहीं इसमें। कांग्रेसी होने से जॉब थोड़ी मिल जाएगा। सच्चाई को कोई नहीं छुपा सकता है।
बिहार को बर्बाद करने में पूरे नीतीश कुमार का हाथ है। अभी भाजपा नजर आ रहा है। कौन चेहरा का बात कर रहे हैं? बीजेपी से है, किस चेहरा का बात कर रहे हैं? बीजेपी से नीतीश कुमार है। भाजपा नजर आ रहा है। मान लीजिए नीतीश कुमार गठबंधन का सरकार था। उतना सब पढ़ा लिखा रहता है, समझे? बोलने नहीं आ रहा, क्या फायदा है एमबीबीए करके बताइए। बोलने नहीं आता है। 2 मिनट आप उनका कहीं भी बताइए, 10 मिनट का भाषण में कम से कम 5 से 6 मिनट तो गलती ही बोलते हैं। वो उनको क्या बोलना है वो सही से नहीं। राहुल गांधी तो इतना बोलते हैं कि आपके अध्यक्ष बंद कर देते हैं, पता है? आपके अध्यक्ष जो हैं ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, वो बंद कर देते हैं। भैया 43 मिनट भाषण दिए और मुद्दे की बात ये है, मुद्दे की बात ये है, जब अडानी की बात करेंगे, जब अरे भैया ये देश नहीं है, आप इस रस से भाग नहीं सकते हैं। ये नहीं बोलते कि ये जो अमूल दूध आता है हमारी माताओं बहनों की तरफ से आता है। तो ये ऐसा बताइए। कुम्हार नहीं, हम यूनिवर्सिटी कुम्हार ये वीडियो है उनका। हावी नहीं होना, किसी पे हावी नहीं होना, अपने अपनी बातें रखनी है, सबकी बातों में लॉजिक है। आप बोलिए भैया सुनिए, तेज प्रताप यादव तो ये बोल रहे थे, तेज प्रताप यादव ये बोल रहे थे कि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, मौसम का निरीक्षण करेगा। उनको ये भी नहीं पता है कि चंद्रयान 3 क्या करेगा। भैया बोल रहे थे कि मौसम के पास से आप उम्मीद होते हैं, तो यही ना, इसलिए नौवा फेल बन जा रहा है। ऐसी है। क्या करते हैं अभी आप क्या करते हैं? हम तैयारी करते हैं दरोगा का। रेलवे का भी फॉर्म भरते हैं? नहीं, रेलवे का फॉर्म नहीं भरते हैं, मेरा बस एक ही है, मैं दरोगा। अच्छा हाँ। तो मोदी सरकार के बहाली से खुश हैं आप? बहुत खुश है, मोदी सरकार से हम बहुत खुश हैं। आखिरी बहाली कब आया? पहली बात तो बिहार में मोदी सरकार कोई नहीं बोलेगा। पहली बात तो 50,000 जीडी का बहाली है। आखिरी बहाली रेलवे का आखिरी बहाली रेलवे का आखिरी बारी हमको अभी नहीं पता। 2019 में शायद आया, 2024 में। और रेलवे का आपको बात पता होना चाहिए कि फिर बहाली आने वाला है। इलेक्शन है भैया, इलेक्शन जुमला। 1,37,000 बहाली आने वाला है रेलवे का। और सबकी सवाल इम्पोर्टेंट है, सबकी ओपिनियन इम्पोर्टेंट है। हाँ देखिए भैया, कोई भी परफेक्ट नहीं है भैया। हम कहते हैं इस सरकार में भी खामी है, बीजेपी सरकार में भी खामी है, कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन सब में बेस्ट यही है। सब में अगर हम कंपेयर करते हैं तो सब में सबसे बढ़िया हमको यही लगता है। और देश के लिए जब भी देश का बात आता है खड़ा रहता है हमेशा। अब पाकिस्तान पहले हम लोग को डराता था, अब वो जाके सब जगह रो रहा है, देख रहे हैं आप। बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं, बिरयानी खाने पहुंच गए, उससे क्या हुआ? अब हमला हो रहा है देश पर, मुंबई वाला हमला हो रहा है। फिर पाकिस्तान का दिन है, वो चाइना नेहरू जी इतना रेजांगला ऐसा 31 पहाड़ी पे भारतीय सेना कब्जा कर लिया था। आपको राम मंदिर का फैसला हो रहा था, बीजेपी राम मंदिर के लिए। अच्छा, राम मंदिर पर कांग्रेस का हलफनामा है कि राम का एक बात बताएं, बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। 370 का विरोध कांग्रेस 370 का विरोध क्यों किया था? अरे एक बात बहुत दुख हो रहा है कि स्टूडेंट एक बात सुन लीजिए, एक बात सच्चाई है, हम यूथ से बात करने आए हैं, इसलिए नहीं आए हैं कि आप किसी भी पार्टी का प्रवक्ता बन जाए और जय जय करें। आप अपनी सवाल नहीं रखिएगा तो कोई भी नेता देश को काम नहीं करेगा। और जय जयकारा लगाना अच्छा बात किसी का नहीं है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट और रिपोर्टर ही जब जय जयकारा लगाने लग जाए तो क्या होगा? आप सवाल पूछिए। राजनीति में बढ़ जा रहा है, स्टूडेंट राजनीति में बढ़ जा रहा है, यही सबसे बड़ा दिक्कत है। इसलिए कोई सरकार रोजगार नहीं दे रही है। अगर रेलवे का वैकेंसी 5 साल नहीं पूरा नहीं होता, सवाल से पूछिए कि हम कितना काहे नहीं किए हो, काची नहीं किए हो। क्या लगता है? आप लोग पूछ रहे हैं, आप ही लोग तो एक जय जयकारा राहुल गांधी का लगा दीजिएगा, एक मोदी का। इसीलिए तो बिहार पिछड़ा हुआ है, इसीलिए पिछड़ा है। इसी दिक्कत ये है कि चुनाव आएगा तो वोटें देने नहीं जाएगा ये यूथ। इसी मानसिकता से पिछड़ा हुआ है बिहार।
यही है ना? इसी मानसिकता से, मेन मानसिकता यही है, तुम बढ़ जाओ आरजेडी में, वो बढ़ जाएगा बीजेपी में, तू कांग्रेस में बढ़ जाएगा। बिहार बर्बाद है, इसीलिए बिहार पिछड़ा हुआ है और कोई बात नहीं। मानसिकता चेंज करो, बिहार बदल जाएगा। पहले कोई चीज पर टैक्स नहीं था। अभी सही बात है। इसे बताइए, एक मिनट, अरे एक मिनट, लालू का जब राज था तो कोई ऐसा चीज पर टैक्स नहीं है। आलू पर है, चावल पर है, हर चीज पर टैक्स है। इस कानून के लिए टैक्स है, ये हम जानना चाहते हैं। एक मिनट, तो बहुत आगे चल गया, मगर गरीब मर रहा है ना। हम लोग मजदूर करके आते हैं, एक मिनट, हम लोग मजदूर करते हैं, 400 रुपया मिलता है। चावल खाते हैं 38 रुपए, चावल 40 रुपए, आटा कर दिया 40 रुपए, जो आटा 22 रुपए मिलता था। ये गरीब मरेगा या जिएगा? क्या करते हैं आप, क्या करते हैं? अमीर के लिए बीजेपी सही है, मगर आरजेडी है गरीब के लिए खासकर। एक मिनट बाबू, सुनो, आरजेडी गरीब के लिए है। हाँ। चारा घोटाला कर रहा है, गरीब कहीं ना चारा घोटाला कर रहा है, अमीर का चारा घोटाला कर रहा है क्या? चारा घोटाला किसका कर रहा है? अमीर का, ठीक है, गरीब का कर रहा है। मगर गरीब मरता है। क्या कर रहा है? एक मिनट, चलिए एक मिनट, मोदी जी, एक मिनट हमारा बात सुनिए। मोदी जी ठीक क्या है, किया तुम्हारे लिए? बताओ, लालू क्या किया तुम्हारे? अरे लालू नहीं किया, मगर अभी हमारा बात सुनिए, एक मिनट हमारा बात सुनिए। अभी मोदी जी है, ठीक है, मोदी जी कोई खराब नेता नहीं है। एक मिनट, मोदी जी कोई खराब नेता नहीं है। लालू में क्या अच्छाई है बताओ हमको? लालू में आप लोग रील करने के लिए अरे हमारा बात सुनिए, मोदी भी सही सरकार है, मगर कम से कम टैक्स हटा दे, गरीब के लिए टैक्स हटा दे, हर चीज पर जो टैक्स लगाए टैक्स हटा दे। ठीक है। आपका नाम क्या है? अमृत कुमार। अमृत कुमार, क्या करते हैं अमृत आप? अब मैं अभी सेंटरिंग का काम करता हूँ। सेंटरिंग का काम आप लकड़ियों का रहे हैं? हाँ, काम करके आ रहे हैं अभी। और ये क्या चीज खरीदते ये सामान खरीदते हैं, कपड़ा वगैरह? हाँ कपड़ा वगैरह। तो आपका प्रॉब्लम पहले 100-150 रुपया आपको मिलता था। अरे 100-150 में खुश था, मगर अभी 400 रुपया में भी खुश नहीं है, क्योंकि 200 का राशन हो जाता है। 200 का राशन हो जाए, 200 में क्या गरीब खाएगा? आटा 400 रुपया। अरे महीना में 10 किलो देता है, खा लीजिएगा महीना में 10 किलो, महीना में 10 किलो खा लीजिएगा आप। एज कितना है भाई आपका? मेरा एज है 20 साल। तो हम लोग को जब लग रहा है कि हिंदुत्ववादी सरकार ही है, ठीक है, फिर भी हम लोग को मुस्लिम लोग दबा रहा है, ठीक है, हर जगह हम लोग के मोहल्ला से निकालता है अपना जुलूस, तो हम लोग शांति पूर्वक निकलने देते हैं। और जब वो लोग के मोहल्ला से हम लोग निकलते पत्थरबाजी काहे होने लगता है? समझ लीजिए, हर जगह का तो वही हाल है। नूह में क्या हुआ? नूह में क्या हुआ? हम तो यहाँ के, हम तो लखीसराय जिला हुआ। लखीसराय में ऐसा होता है? हम लोग के गांव की तरफ भैया मुस्लिम नहीं है, हम लोग के गांव की तरफ मुस्लिम नहीं है, हम लोग के गांव की तरफ मुस्लिम नहीं है भाई। आपके गांव तरफ मुस्लिम नहीं है? बहुत कम। आपको परेशानी नहीं है? हमको परेशानी नहीं भैया, हमको परेशानी नहीं है तो क्या मेरा भाई मर रहा है तो हम छोड़ देंगे? भाई आपका मरा? मुंह में मर नहीं रहा है, मुंह में नहीं मरा है। आपको उसकी सच्चाई पता है? हाँ भैया पता है। हर युवा हिंदू मुस्लिम वो लोग पहले से हर बात में हिंदू। अरे अच्छा से जाएगा तो पत्थरबाजी होगा। जय श्री राम नारा लगाएंगे। लगा ना भाई, तो किसी के मस्जिद या मजार पे चढ़ के तू जय श्री राम बोलेगा भाई? कौन जय श्री राम? कौन अरे भाई बहुत जगह, अरे हम अपना रोड पे जा रहे हैं, रोड पे जाइए, पत्थरबाजी नहीं होगा भाई। आप किसी के मस्जिद पे चढ़िएगा, पत्थर कौन मारता है तो बताइए। दंगाई कौन है आप बताइए भैया, दंगाई कौन है बताइए आप, दंगाई कौन है आप बताइए, कौन है? बंगाल में जो है हम लोग को, बंगाल में हम लोग का तो बहुत बुरा हाल है भैया। बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में तो रोहिंग्या को बसा दिया है भैया, वो लोग का नकली आधार कार्ड बना दिया है, नकली आधार कार्ड बना दिया है। अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, अभी हम बात करें प्रेजेंट में यूपी का भी इतना बेरोजगारी नहीं है जितना बिहार में है। ये पहले हमें बिहार का स्थिति बदलना पड़ेगा, जाति धर्म से हटके। तो क्यों नहीं बदल रहा? ये सवाल तो है। यही तो भी भैया बात कर रहे थे हिंदू मुस्लिम का, इसी वजह से
सारा एग्जाम आपका क्या नाम है? आपका क्या मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। मैं बोलना चाह रहा हूँ पिछले 15 साल से बिहार में एक एग्जाम जो है सही से नहीं हो पाया है। नहीं हो रहा है। जितना भी एग्जाम हो रहा है सबका क्वेश्चन आउट हो जा रहा है, किसी का रिजल्ट आउट हो जा रहा है। ये इतना धांधली वाला सरकार हो गया है जिसका कोई कुछ कहना ही नहीं है। किस सरकार के बारे में आप कह रहे हैं? दोनों सरकार जो मेरा कहना यही है, जो सरकार मुझे रोजगार देगी, महंगाई कम करेगी, मैं उसी का समर्थन करूंगा। क्या नाम है आपका? हिंदी मुस्लिम। मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। अभिषेक जी, और एक बात कहेंगे, अभी देखिए इतना यूथ है यहाँ पे, पूरा गांधी मैदान प्रैक्टिस कर रहा है, हाई जंप कर रहा है, कोई लॉन्ग जंप कर रहा है, और जब यूथ के पास आप माइक उठा कर आइएगा तो हिंदू मुस्लिम करेगा। यही स्थिति शर्मनाक है। और पत्रकारों से इन्हें अपेक्षा है कि उनकी लड़ाई लड़े। क्यों लड़ेंगे? आप जब देख ही रहे हो हिंदू मुस्लिम बतिया रहे हो, हिंदू मुस्लिम हम यहाँ पे आए घेर के हिंदू मुस्लिम कर रहा है। क्यों? कोई भी सरकार को एक वैकेंसी नहीं निकालना चाहिए कायदे से, क्योंकि यूथ को चाहिए ही नहीं वैकेंसी। इनको करना ही हिंदू मुस्लिम है। किसी रोजगारी अगर सब हिंदू मुस्लिम अगर हम यूथ से सवाल पूछने आए हैं कि क्यों पीएम का वोट देंगे आप, तो सवाल होना चाहिए ना इनका कि हम रोजगार चाहिए, हम रोजगार जो देगा उसकी बात करेंगे। तो ये तो खुद ही हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं, तो बाकी जो जाहिल जनता है घर में बैठी है उसको क्या बात करें हम? यही प्रॉब्लम है आज के समय में, और इसीलिए कोई भी सरकार आपकी नहीं सुनती है। दिक्कत यही है। इसीलिए रेलवे की वैकेंसी 19 में निकली और अब 23-24 में निकलेगी। इसीलिए होता है सर। विद्यार्थियों को तो सबसे पहले हिंदू मुस्लिम करना ही नहीं चाहिए, धर्म में बंटना ही नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी बोल दिया कि दरभंगा एम्स बन गया, मिट्टी भराया है। अभी 28 तारीख तक रुक जा, जब सीटवा पे चतवा ना बिहार पुलिस वाला, तो उसके बाद फिर कौन में बिहार पुलिस वाला सीटवा ना बिका है? कौन में खरीदो को करबो हमनी ने, तेजस्वी वाले तक खाली खरीदो करबो हमनी ने, ये बात जान जा, खरीदो करबो हमनी ने। सच्चाई से जो अगर मुंह छिपाता है उसके लिए क्या कहा जाए? हम तो कहते 18 लाख जो रोजगार दो, हम तो जिंदाबाद कहेंगे। सब दिन हो गए, सब दिन सीटें बचाओ। क्या बोलता था? सब दिन सीट बचाओ ना, सब दिन सीट बचाओ। यह गांधी मैदान है। बचाओ। 1 लाख करोड़ दूर, 2 लाख करोड़ लो, 1.25 लाख करोड़ दे दिया। क्या हुआ 1.25 लाख करोड़ भाई? क्या हुआ 1.25 लाख करोड़ पॉकेट में? नरेंद्र मोदी का पूछिए। यही दिक्कत है, रहेगा। अब नरेंद्र मोदी से पूछा गया तो बोला ये जुमला। अब शांत रहिए सब लोग, अब शांत रहिए। जीत गए हम, बस बात खत्म। देखिए इतना देर से हम बात कर रहे हैं, सबकी बातें अपनी सुनी। आपको एक ही चीज समझ में आएगा, जो आजकल टीवी पे पैटर्न सेट है, व्हाट अबाउटरी। अगर आप किसी पे आरोप लगाइए कि मणिपुर में क्यों नंगी महिला घूमी, तो वो कहेगा कि बंगाल में भी तो घूम रहा है। यही व्हाट अबाउटरी स्टूडेंट में है। आप बिहार के सरकारी बहाली पे सवाल उठाइएगा तो कहेंगे कि रेलवे में क्या हो रहा है, और जब रेलवे पे पूछिएगा तो कहेगा दरोगा में चोरी हो गया। और यही काम स्टूडेंट कर रहा है। स्टूडेंट कोई आरजेडी का सपोर्टर है यहाँ पे, तो कोई बीजेपी का, और सबके सामने कह रहे हैं। अच्छा, अगर सपोर्टर रोजगार का है, अगर सपोर्टर रोजगार का है, तो तेजस्वी यादव जिंदाबाद क्यों हो रहा है? आप सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए। देखिए हमको नरेंद्र मोदी से नहीं मतलब है, न तेजस्वी मरे चाहे नरेंद्र मोदी, उससे कोई हम लोग का मतलब ये है कि जैसे तेजस्वी बोला कि 10 लाख रोजगार दिए, 4 लाख दिया, और अभी भी मन से बोलता है कि हम देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी बोला कि 2 करोड़ देंगे। जब पूछा जाता है बोलता है ये तो जुमला था, अब क्या हम कर सकते हैं? सब पे यही सवालों के साथ, छात्रों को सवालों के साथ रहना चाहिए, व्हाट अबाउटरी नहीं। अगर बीपीएससी का क्वेश्चन लीक हो जाता तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है, और रेलवे के बहाली नहीं आता तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है। ऐसा नहीं है कि दोनों सोल्व है। आरजेडी बीजेपी अगर स्टूडेंट करने लगेगा तो नेताओं को यही चाहिए बस कि आप बटो और हम मजा लेंगे, नहीं तो यही बांटने की प्रक्रिया में रोज चल रहा है। अब बताइए, स्टूडेंट भी अगर अपना मुद्दा लेकर बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये सवाल है। तो यही बस बात करने आए हैं। बाकी देखिए गला भी बैठ गया, इतना चिल्लाया है ये सब। तो छात्रों का ये हाल है कि देखिए सबको पॉलिटिक्स करना। अब दिक्कत यही हमें लगता है कि कोई हिंदू मुस्लिम करने में, स्टूडेंट जो रोज तैयारी कर रहा है उसको अपनी सवाल के साथ खड़ा होना चाहिए, अन्यथा कि दूसरे बातों पे। बाकी 2024 में कौन नेता आपको लगता है कि अप टू द मार्क आपके लिए लगता है कि अभी काम कर रहा है या करेगा? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ये पूरी बहसबाजी पर राय दीजिए कि आज के छात्रों का हाल आपको कैसा लगता है।